हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न आपका, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हर साल आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिए। ये जमा करना या स्वीकार करना और ऋण देना जो होता है वो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं 4 ऑप्शन इसने नहीं दिया हूं तो क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, देखिए कन्फ्यूजन पैदा होती है। 4 ऑप्शन दे दूंगा तो आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इससे क्या होगा कि एक प्रश्न का एक आंसर आपको मिलेगा, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन कम रहेगी, जिससे आप एग्जैक्ट आप आंसर आप लिख सको। बहुत कन्फ्यूजन होता है 4 ऑप्शन की वजह से। ठीक है, इसलिए मैंने ही एक आंसर लिखा हुआ है आपका। देखिए क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज़, यानी इसका हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल है। जो जिन बच्चों को इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में भी अपना देख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, इसका मतलब होता है विनिमय का माध्यम, यानी जो पैसों का लेन देन होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसे बोलते हैं। तो ये एक विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तीसरा देखिए क्या है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या होता है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन, यानी कोई एक उत्पादन का साधन जो है वो श्रम से होता है ना, लेबर से होता है। बिना श्रम के कोई भी उत्पादन हो ही नहीं सकता है ना। हर फील्ड में लेबर होते हैं, श्रम होते हैं, तो श्रम जो है वो आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। यानी कोई 2 सेक्टर होता है जो इकोनॉमिक्स में, जो अर्थव्यवस्था में वो प्रारूप समग्र मांग होती है, हमेशा मांग होती है। क्या होता है उसमें मांग, उपभोक्ता व्यय और निवेश व्यय का योग। यानी जो उपभोक्ता अपना खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, जो निवेश में जो व्यय हो रहा है, उन दोनों का योग ही वो 2 सेक्टरों में अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल ये ऐसे सवाल पीएससी में भी और यूपीएससी और एसएससी, सीजीएल और एमटीएस में सवाल देखने को मिल रहे हैं, है ना। लेकिन अब देखिए, है तो आपका 10वीं पास एग्ज़ाम, लेकिन पूछ रहा है आपसे बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हर लेवल से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको माइंडसेट बना के रखना है कि मुझे पूरा पूरा हल करके आना है, छोड़ना नहीं है सवालों को। ठीक है, देखिए क्या है पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र का नाम बताइए। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अगर उसका दोहन किया जा रहा है, वस्तु का उत्पादन जो करने वाला है, उस क्षेत्र को नाम को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल देखिए मुझे याद आ रहा है कि जो आपका मत्स्य पालन होता है वो कौन सा यहाँ पर क्षेत्र होता है, तो वो भी एक प्राथमिक क्षेत्र ही होता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको बताया उसको याद कर लीजिए। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों वो कैप के सेक्शन पर। तो देखिए आपका यहाँ पर है पहला, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जिसे हम विसंगति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एनॉमली बोलते हैं, ANOMALY, यानी किसी की बुरी संगति को हम कहते हैं एनॉमली। तो देखिए क्या है दूसरा, हुज नेम्स आर नॉट नोन एन अननोन ऑथर। यहाँ पर ऑब्लिक का सिंबल देख रहे हो, स्लैश, यानी ये या तो ये आपसे पूछ सकता है या तो ये वाला आपसे पूछ सकता है। क्या होता है, हुज नेम्स आर नॉट नोन, होता है ना कि किसी व्यक्ति को नहीं जानना, कौन है, क्या है, कहाँ का है, नहीं जान पाते हो ना, या कोई अननोन ऑथर है तो उसे हम एनोनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोनिमस। स्पेलिंग देखिए याद रखिएगा, एक बार आपका DSSB और जो दिल्ली पुलिस का है और बाकी सारे जो एग्ज़ाम है जैसे बैंक हो गया है ना, इसमें पूछा गया है, और 6 बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो एनोनिमस की स्पेलिंग याद रखिए, ANONYMOUS, यानी बेनाम या गुमनाम जिसे हम कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने वजन को कम करने के लिए वो कम भोजन करता है, अपने वजन को कम करने के लिए, तो भोजन की जो है वो त्याग की तीव्र इच्छा होती है। तो देखिए क्या है, ये 2 बार आपका अदर एग्जाम में पूछा गया है और 1 बार आपका एसएससी में आया हुआ है। इसको हम इंग्लिश में एनोरेक्सिया कहते हैं, जो वजन कम करने के लिए भोजन की त्याग को करना पड़ता है। तो एनोरेक्सिया, ANOREXIA, इसको याद रखिएगा, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा।
देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा दैट have been written by different people and published together in a book। तो अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेशनरी के शॉप पर जाते हो तो आपको अलग अलग किताबों के भंडार, कुछ स्टोरीज़ के बुक्स, कुछ पोएम्स के बुक आपको एक जगह दिखाई देते हैं, है ना। तो हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल, और वो जो स्टोरीज़ हैं, जो पोएम्स है, वो अलग अलग राइटरों के द्वारा लिखी गई होती हैं, और वे बुक जो है वो पब्लिश होता है। तो ये इसको हम साहित्यिक संग्रह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एक बार आपका अदर एग्जाम में आया हुआ है और 2 बार आपका एसएससी में पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए, स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, ANTHOLOGY। ठीक, इसके बाद 5वां देखिए क्या है, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। होता है ना कि वन हु स्टडी, जो व्यक्ति किसी मानव के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसे हम मानव शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए, अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, ANTHROPOLOGIST। ठीक है, तो यह देखिए 3 बार आपका अदर एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार दिख रहा है एसएससी में, लेकिन ये कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यही था हमारा पूरा सेक्शन, पूरा याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपको इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैथ्स बाय विशाल भारती सर में, या विशाल भारती सर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।